हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन जो हमारे पास होगी वन वेरिएबल में। सपोज ये इक्वेशन मैंने लिखी है, ये किसमें लिखी है मैंने, वन वेरिएबल में। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, नंबर लाइन के ऊपर और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी वो किसमें होगी, वन वेरिएबल में। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 2x + 1 = 0। इस टाइप के इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारे पास नंबर लाइन है। और दूसरा हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस है, उसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी x की। क्लियर। और ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 में हमने क्या सीखा था, इक्वेशन जो टू वेरिएबल में थी उसको रिप्रेजेंट किया था हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, वो हमें रिप्रेजेंट करती थी स्ट्रेट लाइन। बट इन एक्सरसाइज 4.4 हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करेंगे नंबर सिस्टम में और कार्टेशियन प्लेन में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 9 को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 हमें क्या कह रहा है। नाउ इन एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। और सेकंड है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले वो कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2x + 1 = x - 3। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल में ही है, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से 2x, इस x को ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया 2x - x = -3। इस 1 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया -1। तो 2x में से x चले गए, हमारे पास आ गया x = -4। अब ये जो वैल्यू आई है x = -4, इसको हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम जूनियर क्लासेस में, सेंटर पे हम 0 ले लेंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है -4, तो इस तरफ हम लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। और इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास x एक्सिस है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, -4 कहां पे आपका, यहां पे देखेंगे, यहां पे -4 है, तो यहां पे हम लिखेंगे x = -4। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे पास सिंपल था, x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे बताया था मैंने आपको, एक x एक्सिस लेनी है और एक y एक्सिस लेनी है। हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास y एक्सिस होगी। ओके, सो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आपको लेने हैं, 1, 2, 3, 4, और इस तरफ लेंगे -1, -2, -3, और यहां पे आएगा -4, फिर -5। क्लियर, इक्वल डिस्टेंस लेने हैं। तो आपका -4 कहां है, ये पर हमारे पास क्या था, ये -x है, तो यहां पे -4 कहां है, यहां पे -4 है। तो अब क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वही हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो किसकी आ गई, x = -4। ये जो लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई x = -4। सेम चीज आपको यहां करके दिखाई है। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो यहां भी आपको वही कहा गया है। इसमें इक्वल डिस्टेंस, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई और ये वाली y एक्सिस हो गई। और यहां पे हमारे पास -4 कहां था, यहां पे -4 था, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये कौन सी लाइन है, x = -4। अगर आपके पास आ जाता है x = -3, सपोज x = -3, तो कहां से लाइन ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से एक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्लियर, दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अगर आपके पास होता y, सपोज होता y = -2। अब बात आ जाती है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में अगर आपके पास कहा हो y = -2, तो उस केस में क्या करेंगे, जहां पे हमने x लिखा था इसी को हम क्या कर देंगे, y कर देंगे। वन वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, अगर x है तो यहां पे x कर देंगे, y है तो y कर देंगे, वन वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। अब y = -2, तो -2 कहां है, यहां पे है, तो यहां पे आ गया हमारे पास y = -2। तो वन वेरिएबल में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल का मतलब कार्टेशियन प्लेन में। अब y कहां पे होगा आपके पास, यहां पे आएगा आपके पास 1, 2,
और यहाँ पे आएगा -1 -2, तो यहाँ पे -2 आ रहा है ना बाई का, तो यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास जो लाइन आ गई वो किसकी आ गई, बाई इक्वल्स टू -2 की। क्लियर। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाई इक्वल्स टू 3 एज ए इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बाई इक्वल्स टू 3। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था जब बाई इक्वल्स टू 3 है तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे आप इक्वल्स पार्ट कर दो इसके। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स पार्ट कर दिए इसके, अपने विद द हेल्प ऑफ स्केल इक्वल पार्ट कर देने हैं और इसको नाम दे दिया हमने y। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो कहीं पे 0, दिस इज -1 -2 -3 1 2 3 4। क्लियर। अब y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास आ गया इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ इन टू वेरिएबल मैंने आपको कहा था कि आपको एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है और एक बाय एक्सिस ड्रॉ करनी है। तो मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली और एक मैंने बाय एक्सिस ड्रॉ कर ली। ओके, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू 3, तो इक्वल डिवीजन कर देंगे 1 2 3, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, आपने इक्वल डिवीजन लेने हैं 1 2 3। ओके, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3। अब यहाँ पे आपके पास y इक्वल्स टू 3 था, इसको रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में। तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पे है y +3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहाँ से, y इक्वल्स टू 3 से। तो यही हमारे पास आंसर है इसका। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये आ गई y इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Now question number 2, give the geometrical representation of 2x plus 9 equal to 0 as an equation in one variable और in two variable। तो यहाँ पे इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इक्वेशन 1 में तो ये सॉल्व दे रखी थी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x plus 9 equal to 0। तो यहाँ से आ गया 2x equals to 0 minus 9। So 2x equals to -9 और x equals to -9/2। दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 4.5 नेगेटिव के साथ। तो अब इसको फर्स्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में तो बहुत इजी है, तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ओके, सो यहाँ पे इक्वल डिविजन्स कर देंगे हम। सो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब वैल्यू क्या आई है हमारे पास, -4.5। अब -4.5 कहां पे होगा, इसका 4 और 5 का सेंटर। तो 4 और 5 का सेंटर यहां पे है, ये जो वैल्यू है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, x इक्वल्स टू -4.5, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास -4.5 है और यहां पे लिख दें x एक्सिस है हमारे पास। अब टू वेरिएबल में हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। तो एक हमारे पास x एक्सिस आ गई और एक हमारे पास y एक्सिस आ गई। यहां भी इक्वल डिवीजन करेंगे। अब बिकॉज ये नेगेटिव की तरफ है तो यहां पे मैं कर रहा हूं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, यहां पे 1 2 3। सो अगर आप ग्राफ के ऊपर करते हो तब तो आपको पॉइंट्स बने बनाए मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ कहां पे है आपके पास -4.5, ये जो पॉइंट है इन दोनों का सेंटर। तो अब क्या करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे आप टू वेरिएबल में। तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये आगे x इक्वल्स टू -4.5। ओके, अगर x की वैल्यू है तो x की तरफ रिप्रेजेंट करोगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ टू वेरिएबल में। अगर y है तो y को वैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव की तरफ हम लोग वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो इस तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज आपकी 4.4 कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।